गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ वर्ण देखेंगे। वर्ण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं और इन भेदों की परिभाषा भी। देखिए देखिए जब हम कोई भाषा बोलते हैं उसमें जो ध्वनि निकलती है उसे ही हम लोग वर्ण कहते हैं। आपके बुक में परिभाषा दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे हम कुछ बोलते हैं, काला, पीला, चलना, इसमें जो ध्वनि निकलती है, इसके जो वर्ण हैं इसे ही हम लोग वर्ण कहते हैं। ये एक स्वतंत्र होते हैं। अब इसके भेद, ये वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे देखिए आपकी बुक में दिया है अ से लेके औ तक, ये सभी स्वर होते हैं। इन्हें बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब आते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए क से लेकर ह तक ये सभी व्यंजन हैं। और क को बोलने के लिए आप ध्यान से सुनिए, क को उच्चारण करने के लिए हमें अ की भी ज़रूरत पड़ी, क और अ। तो इसीलिए व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? अब इन्हीं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन को मिलाकर हिंदी में वर्णमाला बनती है। सभी स्वर और व्यंजन को मिलकर जो शब्द बनेगा उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब अगला है अयोग्यवा। अयोग्यवा किसे कहते हैं? देखिए बिंदु और चंद्र बिंदु जिसमें अंग और अ ये दोनों अयोग्यवा है। इन्हें स्वर के ऊपर ही लगाए जाते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इन्हें बोलने के लिए दो व्यंजन की जरूरत पड़ती है। जैसे अक्ष को बोलने के लिए क और श का उच्चारण होता है। त्र को बोलने के लिए त और र का उच्चारण होता है। ज्ञ को बोलने के लिए ज और या की ज़रूरत होती है। श्र को बोलने के लिए श और र का उच्चारण किया जाता है। इसीलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसी तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगली वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास बताऊंगी। हो सके तो आप लोग अभ्यास पहले कीजिए, नहीं हुआ तो हम तो अगली वीडियो में बता ही देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।